वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सानी। तो तुम लोग भी आजकल ये प्रॉब्लम फेस करते होगे दैट हमारे टर्म 1 के एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा हमें इस समय किस चीज़ को देना है, अपनी सेल्फ स्टडी को, सो दैट हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सके, MCQs ट्राई कर सके। बट पूरे दिन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी का नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, इवन आई रिमेंबर माई स्कूल डेज। स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आए, थोड़ी देर सोने का मन करता है, खाओ तो भी मतलब मन करता है कि लंच करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करो, एकदम से आप पढ़ने नहीं बैठ सकते हो। फिर थोड़ी देर अगर 1 घंटा पढ़ भी लिया, देन ट्यूशन आ जाता है, ट्यूशन आके भी रिलैक्स करने का मन करता है। एंड पूरा दिन कैसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एंड हम हार्डली 2 से 3 घंटे पढ़ पाते हैं, और वो भी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ पाते। और उससे क्या होता है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट होता है कि कैसे सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे, नॉट ओनली सिलेबस की रिविजन कैसे करेंगे। और जब स्ट्रेस होते हैं तो अपने आप ही गाइस जो हमने लर्न करा होता है, हमें पढ़ा होता है, वो हमारे दिमाग में से फेड होने लगता है। तो दिस वीडियो इज अ सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है आपको, कि आपको स्ट्रेस ना हो कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। अंदर अंदर हम ये बात खाती रहती है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। दो मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मतलब मैं ट्यूशन भी जा रहा हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं पढ़ने बैठती भी हूँ, मैं होमवर्क भी कर रही हूँ, बट स्टिल प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल के आती है। जैसे मैंने आपको बोला, संडे को आप अपना चेक करना कि कितने चैप्टर्स आपने कवर करे। और फिर जब हम संडे को चेक करते हैं तो हमें लगता है यार मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी पूरे हफ्ते। दो मैं पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा एंगेज था या थी, कोचिंग गए, ये स्कूल गए, होमवर्क करा, कोई असाइनमेंट करा, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है ये वीडियो। तो ये स्ट्रेस आपका कैसे कम होगा, जब आप इस तरीके से अपना एक कोर्स स्टडी टाइम जो है अपना निकाल के अपने पास रखोगे। तुम्हारे माइंड में 3 बॉक्सेस में 3 बातें फिट होंगी कि इतनी से इतनी देर मेरा ये सेल्फ स्टडी का टाइम है और इसमें मैं ये वाला सब्जेक्ट करने वाला हूँ। ओके, तो वो 2 से 3 टाइम आपके दिमाग में डिसाइडेड होते चाहिए। तुम कोई टाइम टेबल फॉलो मत करो, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मत करो, बट 3 स्टडी टाइम आपके होने चाहिए जिसमें आपने पढ़ना ही पढ़ना है। एंड दैट इज इक्वल टू फॉलोइंग द टाइम टेबल ओनली। कि जैसे 7 to 9 PM, शाम के 7 से रात के 9 बजे तक आप लोगों का सेल्फ स्टडी का टाइम है। तो अगर उस समय तुम अपनी टेबल पे जाके बैठ के पढ़ रहे हो तो समझ लो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है। और यूजुअली क्या होता है, हम कोचिंग से आके थक जाते हैं, डिनर करके हमें आलस आ जाता है, दैट हम पढ़ना ही भूल जाते हैं, या पढ़ते भी है तो प्रोडक्टिविटी नहीं आती। सो लेट्स सी क्या है इसका सॉल्यूशन। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपको इसी तरीके से अपने फ़ोन में क्रिएट करना है इसको, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। इस तरीके से लिखना है आपको कि इस तरीके से मैं यूटिलाइज करूँगा। पूरा नहीं लिखना है तो तीनों से स्टडी टाइम्स को आपको मेंशन कर लेना है कि ये मेरे स्टडी टाइम है। तो कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो मत करना, बट ये 3 सेल्फ स्टडी टाइम जो है आपके, इनको ज़रूर आप फॉलो कर लेना और तुम्हें अपने आप लगेगा हाँ भाई मज़े में मेरी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे अपना फ़ोन होता है, हम अपने फ़ोन को इतने सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इधर इट्स टेकिंग ऑनलाइन क्लास और बहुत सारे कामों के लिए। बट फ़ोन में हमेशा से, चाहे वो इतना छोटू से फ़ोन होते थे कीपैड वाले या कोई से भी, हर एक में टाइमर और स्टॉप वॉच ज़रूर होती थी, ठीक है। तो उस टाइमर वाले जो फंक्शन है उसको तुम्हें यूज़ करना है। तुम्हें फ़ोन में अपने पर्टिकुलर टाइमिंग अलार्म लगा के रखने हैं कि 7 o'clock मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो आपको 7 बजे का अलार्म लगाना है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी करने अपने पहुंच जाओगे, अलार्म बजेगा। वो अलार्म की जो गंदी सी रिंगटोन होती है ना, जो तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल वही लगा के कि तुम्हें रियलाइज़ हो कि भैया पढ़ना है, वरना जो नहीं पढ़ूंगा और नंबर नहीं आएंगे ना, तो ऐसी अलार्म टोन वाली फीलिंग आएगी मेरे को, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है, जो अगर आप अर्ली बर्ड हो तो जब आप उठते हो तो आपको वही टाइम मेंशन करना है। मेरे नाइट आउल्स, डिनर करते हो तुम लोग, डिनर के बाद तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम शुरू होता है, बट डिनर करने के बाद तुम लोग टीवी में लगे हुए हो और उसमें लगे हुए हो शोज़ में, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा पढ़ने बैठना है, ठीक है। फिर 12 बज जाएंगे, नींद आ जाएगी। तो इसलिए आपको 3 टाइमर लगाने हैं अपने फ़ोन के अंदर अपने सेल्फ स्टडी टाइम के। मत करना टाइम टेबल, कुछ मत लिखना टाइम टेबल वगैरह, बस 3 अलार्म सेट कर लो। दिस इज़ द थिंग दैट आई फॉलो। मैं अपने लिए ये चीज़ फॉलो करती हूँ, आज भी करती हूँ, तुम्हारी वीडियोस बनाने के लिए भी करती हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए भी करती हूँ, कि जो मेरा सेल्फ स्टडी या वीडियो मेकिंग टाइम होता है उसके अलार्म लगे हुए हैं। अलार्म मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, और उसकी एक बहुत भयंकर सी वो अलार्म टोन मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं वही सेव करके रखती हूँ, सो डैट वो बज रही हो तो मुझे उठ के फ़ोन को उसे बंद करने जाना ही पड़ता है, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग माई वर्क। तो तुम्हें भी यही करना है, 3 अलार्म सेट करने हैं आपको और यू विल सी द चेंज योर सेल्फ, ठीक है। रिड्यूस करना है अपनी स्टडी लाइफ में, तो 3 अलार्म लगाओगे तुम, ठीक है, और उसके इस हिसाब से आपको अपना पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग ये हुई, देखो सिलेबस जो है आप लोगों का, उसको आपको करंटली रोज़ के रोज़ चेक करते रहना है, ठीक है, कि मैंने इतना पढ़ा है, अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है और आगे का भी डिसाइड करते रहना होता है। तो आप ना 3 दिन के गोल्स बनाया करो, सबसे ईजी होती है ये चीज़। 3 दिन डिसाइड करा करो कि आज ये, कल ये, परसों ये, और जब
तीनों दिन का आपका काम हो जाता है तो 4th डे पे उसको रिवाइज करना, बिकॉज आप रोज़ के रोज़ रिविजन नहीं कर सकते हो। सो रादर देन दिस 3 दिन अपना टास्क डिसाइड करो एंड 4th डे पे रिविजन करो। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 घंटे का रिलैक्स टाइम पूरे दिन में ज़रूर रखना अपना। ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हो, पूरा टाइम पढ़ते जा रहे हो और रिलैक्स बिल्कुल नहीं करो। जैसे मैं आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, आई हैव टू मेक वीडियोज़ एंड कोचिंग एंड सो मेनी थिंग्स, बट इन बिटवीन दैट मैं 1 घंटा अपना रिलैक्स का ज़रूर निकालती हूँ, चाहे मैं उस समय गाने सुनूँ, चाहे मैं उस समय कुछ वॉक करूँ या कुछ भी करूँ। 1 आवर मैं तो एक्चुअली घूमने निकलती हूँ बाहर अपने घर से, तो कुछ भी 1 घंटा रिलैक्स का आपके माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो 1 घंटा आप दिन में कभी भी निकाल सकते हो, बहुत टाइम होता है हमारे पास, बट हम उसे वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रिलैक्स करने का 1 घंटा, और मैंने यहाँ इसमें मेंशन भी करा है, अगर तुम्हारा यहाँ पे मैच करता है तो तुम यही वाला रख सकते हो अपना, दैट इट विल बी योर रिलैक्स टाइम, यू कैन डू एनीथिंग, गाने सुनना, गेम खेलना, एनीथिंग, बट जस्ट 1 आवर। ये जो टाइम प्लान मैंने बनाया है, इसमें ऑलमोस्ट आप लोगों को 5.5 आवर की सेल्फ स्टडी मिल रही है, 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें मिल रही है। और अगर आप 4 आवर्स भी कर रहे हो ना बिल्कुल मन लगा के, और 5 आवर्स भी कर रहे हो, यू विल बी द विनर। ओके, तो लेट्स सी। देखो 2 बजे तक तो हमारा स्कूल में ही निकल जाता है, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं, बट क्या स्कूल के बिना क्या, यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस। तो 2 बजे तक हमारा स्कूल और ऑनलाइन क्लास में निकल जाता है। बट कई दिन ऐसे भी होते हैं जब स्कूल की छुट्टी है, या फिर जब आप लोगों का स्कूल का टाइम लेट है, या कुछ आपने खुद से छुट्टी मारी है, तो उस दिन पे आपको ये 2 बजे तक के टाइम को यूटिलाइज़ करना है। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना कि आपने स्कूल की छुट्टी मारी है तो वो छुट्टी सेल्फ स्टडी करने के लिए मारी है, अदरवाइज गो टू स्कूल एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, गेट नॉलेज फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर करो कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी है, जैसे सैटरडे नाइट्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं, वैसे ही जिस दिन आपको स्कूल नहीं जा रहे हो, छुट्टी है, तो 2 बजे तक का जो ये टाइम होता है, इसको सो के वेस्ट नहीं करना है, इसको पढ़ के यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट थिंग इज 2 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं, तो आते सार ऐसे आप पढ़ने नहीं बैठ सकते हो, तो कीप 2 to 3 PM का टाइम फॉर योर लंच एंड योर रिलैक्स। 1 घंटे का पावर नैप ले लेना, सो जाना, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट थिंग इज दिस 3 to 4 PM टाइम, कुछ बच्चों के ट्यूशन होंगे तो वो ट्यूशन जाएंगे, अदरवाइज जो बच्चे हैं अपना इस समय में पढ़ना शुरू कर देना। इस 1 घंटे में अपना होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करना, बिकॉज इस समय आपको इतनी लर्निंग नहीं हो पाएगी, अदरवाइज डू अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। देन ये टाइम लिखा है मैंने 4 to 6 PM, ये बेसिकली जो है ट्यूशन में चला जाता है बच्चों का। और अगर आपके पास ट्यूशन नहीं है तो आप यूट्यूब खोल के लेक्चर समझना। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है तो अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कि आपको पॉलिटिकल पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप चैनल खोलना मेरा एंड फिर यूट्यूब से उस समय पढ़ाई रखना। यूट्यूब का भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखो अपने पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सेल्फ स्टडी करने बैठे उस समय पे आप यूट्यूब से चैप्टर समझ रहे हो, वो समझने के पोर्शन में आएगा, समझ गए। तो आपको यूट्यूब से पढ़ने का अपने चैप्टर को भी एक पर्टिकुलर टाइम रखो कि अच्छा ठीक है, ये मेरा 4 to 6 का PM का टाइम है, इस समय में मैं 2 चैप्टर्स की वीडियो देखूंगा, चैप्टर्स को समझूंगा। जो ट्यूशन वाले बच्चे वो ट्यूशन में कर रहे हैं, समझ गए आप मेरी बात को। नेक्स्ट थिंग इज अपना रिलैक्स टाइम ज़रूर रखना है, और मैंने बेसिक रिलैक्स टाइम रखा है 6 to 7 PM का। यूजुअली मैंने जितने बच्चों से काफ़ी बार मैसेजेस करवाए हैं, बच्चे 5 से 6 तक अपने ट्यूशन से फ्री हो जाते हैं, तो दिस 6 to 7 PM टाइम, इस समय बाहर शाम हो रही होती है और इस समय हमारा अंदर कमरे में बैठ के पढ़ने का मन भी नहीं करता, तो इसको रिलैक्स करना आप। मैं क्या करती हूँ अगर मैं बताऊँ तो मैं बस अपनी प्लेलिस्ट ऑन करती हूँ, वही सिमरन डीडी लाइक्स वाली प्लेलिस्ट, जिसमें मेरे सारे फेवरेट सॉन्ग्स है, और उसको सुनती हूँ और रिलैक्स करती हूँ, या फिर बाहर घूमने चली जाती हूँ। ठीक है, 2 काम मैं करती हूँ। तुम मुझे बताओ तुम अपने रिलैक्स टाइम में क्या करना पसंद करते हो। और ये सजेस्ट करूँगी मैं, ज़्यादा गेमिंग वगैरह भी मत करना, बिकॉज फिर फ़ोन में लग गए हो, और फिर ऑनलाइन क्लास भी फ़ोन से लेनी है, फिर लेक्चर्स भी फ़ोन से समझने हैं, और नोट्स भी फ़ोन में से देख देख के नोट डाउन करने हैं। तो डू समथिंग एल्स। ओके, कुछ अलग करना आप लोग जिससे तुम रिलैक्स हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब 7 to 9 का PM, ये हमारा कोर्स स्टडी टाइम है। 7 से 9, 7 बजे तक ट्यूशन एंड करो, 7 से 9 पढ़ना ही पढ़ना है। मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये 2 घंटे तुम्हारे दिन के ऐसे होने चाहिए कि कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो तुम उसे ये बोलोगे 7 से 9 में पढ़ूंगा, और इस समय का सबसे भयंकर वाली अलार्म टोन लगा के अलार्म लगा लेना कि 7 बजे है, तो तुम पहुंच जाओ अपने स्टडी टेबल पे उस सब्जेक्ट को दिल और दिमाग में बसाने के लिए। देन 9 o'clock विल बी ऑब्वियसली योर डिनर टाइम। तुम चेंज कर सकते हो इसको, मैंने एक सिंपल फॉर्मेट दिया है, 9 to 9:30 डिनर करके आराम से अपना पढ़ने बैठ जाना है आपको। नेक्स्ट 9:30 to 11 PM। अब देखो ये ना काफ़ी रिजिड लगता है, अच्छा दीदी कह रही है 9, 9:30 तक डिनर करने बैठना है। कभी ऐसा हो कि तुम 9:30 से थोड़ी देर ऊपर बैठोगे, इट्स ओके गाइस, बट तुम्हारे दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि ठीक है
इन एरियाज़ में मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो यू कैन सी एट 9:30 to 11 विल बी अगेन योर स्टडी टाइम। यहाँ पे आपको 1.5 आवर मिल रहा है। या तो तुम उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा एक हफ्ते तक एक सब्जेक्ट को करती थी, मैं एक हफ्ते में 2 नहीं लेती थी, एक हफ्ते में एक ही लेती थी, उसी को कवर करती थी। तो तुम आगे उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट लेते हो तो यू कैन टेक योर सेकंड सब्जेक्ट। अब बात आती है मेरे नाइट ऑल्स की। 11 बजे तो मेरे नाइट ऑल्स सोने वाले हैं नहीं, है ना। तुम कहाँ सो रहे हो 11 बजे, तो तुम्हारी नींद खुलती है अभी, ठीक है। तो ऑल माई नाइट ऑल्स यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज अप टू 11 to 12 AM। और तुम सोच रही थी बस 12 बजे नाइट ऑल, तो 4 बजे तक जागते, 3 बजे तक, आप 12 क्यों कह रहे हो। तो गाइज मुझे आपकी नींद का और आपके हेल्थ का भी ध्यान रखना है। एज आई नो स्कूल सभी बच्चों के खुल गए हैं और तुम्हें सुबह 7-8 बजे तक स्कूल के लिए तैयार होना होता है। तो 8 o'clock से स्कूल शुरू है। तो आई वुड सजेस्ट यू नाइट ऑल्स 12 बजे सो जाना और सुबह 7 बजे उठ जाना अपना, सो दैट यू विल बी रेडी फॉर योर स्कूल ऑल्सो। तो अगर आप इस शेड्यूल को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको टोटल 5.5 आवर की स्टडी मिलने वाली है। कैसे मिलेगी मैं अभी दिखा भी दूंगी। एंड टू ऑल द अर्ली राइजर्स, आप लोग जो हो 11 बजे अगर आप सो जाते हो तो आप आराम से सुबह 5 बजे उठ के 5 से 6 बजे एक रिवीजन मार सकते हो, 1 घंटा अपना कोई भी काम कर सकते हो। यू कैन डू योर होमवर्क, यू कैन डू सम न्यूमेरिकल्स, एनीथिंग यू वांट टू डू। तो ये सेल्फ स्टडी का जैसे मैंने आज यहाँ लिखा है, मैं ये सब रब कर दूंगी, ठीक है। तुम्हें खुद से डिसाइड करना है दैट व्हाट्स योर स्कूल टाइम, व्हाट्स योर लंच टाइम, व्हाट योर स्टडी सेशन 1, देन कोचिंग टाइम, और अगर कोचिंग नहीं होगा तो यहाँ पे यूट्यूब लिखना, देन योर रिलैक्स टाइम, देन स्टडी सेशन 2, डिनर एंड स्टडी सेशन 3, और लास्ट मेरे नाइट ऑल्स का स्टडी सेशन 4 और अर्ली राइजर्स का स्टडी सेशन 4, ठीक है। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है और टोटल स्टडी टाइम आपको इसमें 5.5 आवर का आराम से निकल जाएगा। तो लेट मी रब दिस पोर्शन, और आज तुम इसको खुद मेंशन करोगे कि तुम कितनी सेल्फ स्टडी अपनी निकाल सकते हो बाय दिस, ओके। लेट्स सी। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, स्कूल जितने टाइम तक का फिल करो, लंच कितनी देर में कंप्लीट कर लेते हो फिल करो, देन एक स्टडी सेशन निकाल सकते हो तो फिल करो, देन कोचिंग कितनी देर की है फिल करो, कोचिंग के बाद रिलैक्स ज़रूर करना वो फिल करो, देन योर स्टडी सेशन, डिनर एंड स्लीप। इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके इसका स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में सेव करना है और उसी हिसाब से अपने अलार्म लगा के अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को इंक्रीज़ करना है। तो आज आने वाला जितना आपका लैब 1 ये चल रहा है, लैब 1 पता है ना, ये टर्म 1 की प्रिपरेशन का जितना टाइम है उसमें आपको इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। तुम्हारे को टेंशन नहीं होगी कि यार मैं पढ़ूंगा कब, मैं लर्न कब करूँगा। तुम्हें पता है 7 से 9 मेरा लर्न करने का टाइम है, 9:30 से 11 मेरा लर्न करने का टाइम है, अर्ली राइजर सुबह 5 से 6। अच्छा मुझे वो चैप्टर रिवाइज करना है, सुबह 5 से 6 में कर लूँगा। नाइट आउल है, अच्छा वो वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं MCQs, ठीक है रात को 11 से 12 में कर लूँगा। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मेरे पास पर्टिकुलर टाइम है उसे करने का, ठीक है। और कोचिंग भी जाऊँगा, स्कूल भी अटेंड करूँगा, सेल्फ स्टडी भी करूँगा एंड अपनी लाइफ को रिलैक्स भी करूँगा विद दिस 1 hour पीरियड, ओके। तो विद दिस गाइस अपना ये क्लिक करो पिक्चर इसकी, अपने लिए बनाओ एक पर्टिकुलर टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 3 अलार्म लगा लेना विद ओनली 1 snooze दैट गेट रेडी टू स्टडी। सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस आज है सैटरडे नाइट, तो आज होने वाला है कुछ स्पेशल ऑन द सैटरडे नाइट। तो आज सैटरडे नाइट की स्टडीज़ में बिल्कुल आगे लगा के हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे रात को सैटरडे नाइट में एंड लेट्स एंड दिस वीडियो।